हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे खेलने के साथ साथ, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे कक्षा 10वीं के मैथ के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, ग्राफ बनाना है। हम 3.1 3.2 में बनाकर आए हैं, इसी एक्सरसाइज में मैंने बनाया, पिछली एक्सरसाइज में बनाया था ना। ठीक है, सेम उसी तरह से काम है। तो दिए गए समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल काम है, समीकरण दिए हुए हैं, जांच कीजिए संगत है या असंगत है। देखिए पहला आपका पार्ट है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमें बोला x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहले हम जांच करेंगे संगत है या असंगत है। संगत और असंगत आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छी तरह से जांच करना सीख चुके हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर A1 है आपका 1, B1 है आपका 1 और C1 भी है आपका 5। A2 कितना है आपका 2। इन बातों का तो पता होगा ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो और पहले 3 क्वेश्चन कर कर आ रहे हो, उसमें अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। ओके, तो आपको पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब A1/A2 निकालेंगे जो कि 1/2 होगा। ओके, B1/B2 निकालेंगे जो कि आपका होगा B1/B2 आपका होगा 1/2 और C1/C2 भी आपका होगा 1/2। 5/10 है ना, तो इनको हम 1/2 कैंसिल कर कर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ये। ठीक है, तो यहाँ से तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब हमारे ये तीनों के तीनों रेशो इक्वल हो जाते हैं तो आपका क्या बनता है, वो बनते हैं आपके संगत समीकरण। ओके, क्या बनते हैं बच्चों, संगत समीकरण बन जाते हैं। अगर ये संगत बन गए तो अब हम क्या करेंगे, इनकी दो 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 टेबल तैयार करेंगे। एक टेबल इस समीकरण की, एक टेबल इस समीकरण की। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x को इस साइड करो या y को एक इस साइड करो। तो ये हो गया आपका 5 माइनस वाई, हमने y को इस साइड कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे, यदि y बराबर 0 हमने रखा तो आपका x हो जाएगा 5। ओके, और यदि हम क्या करते हैं, y बराबर 5 रखते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा 0। ओके, तो इसको या तो टेबल में लिख लो या इसी तरह से आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका एक्स वाई। तो y हमारा 0 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों समीकरण सेम हो गए ना। ठीक, तो अब हमें ये पता चला भी ये दोनों समीकरण सेम है, तो इसके भी जो पॉइंट होंगे वो यही हो सकते हैं। ठीक, या आप क्या करना, इसमें दूसरे रख लो, हम इनसे अलावा लिख लेते हैं। यदि y बराबर हम 1 रख लेते हैं तो क्या होगा आपका, या पहले इसको ऐसे करिए, इस y को इस साइड कर ले, x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर हमें 4 मिलेगा, और यदि y बराबर हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं तो आपको x बराबर मिलेगा 2। 5 में से 3 गया 2। ओके, तो इस तरह से आपकी एक और टेबल रेडी है, ये वाली। ये x है, ये y है। y हमने 1 रखा तो ये 4 हुआ, अगर y 3 रखा तो ये हमारा
2 हुआ। ओके, तो इस तरह से आपकी ये जो बीजगणित बोल सकते हैं रूप तैयार हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर हम बनाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेंगे और वाई एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। ओके, और ये है आपका ओ। ठीक, उसके बाद हमें जो जो पॉइंट मिले थे उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट अलॉट कर देते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। ओके, तो पहले समीकरण में देखिए आपको क्या मिला था। पहले समीकरण में आपको 5 0 0 5, यानी कि x 5 है हमारा, y 0 है, x 5 है। ठीक है, और यहाँ पर और ये 0 है। इसी तरह से y हमारा 5 है और x क्या है आपका 0 है। ओके, ये दो पॉइंट मिल गए ना, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा मिला था वो मिला था 4 1 2 3, 4 1 4 1 ये यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद आपको मिला था 2 और 3, 2 और 3, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी ना वो भी इसी के ऊपर बनेगी। ठीक, वो भी जो लाइन बनेगी ना वो इसी के ऊपर बनेगी, इसलिए ये क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना था। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। सबसे पहले हम इनको देखेंगे संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 आप लिख लेना, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था। तो मैं डायरेक्ट a1/a2 से शुरू कर रहा हूँ। a1/a2 आपका 1/3 होगा, b1/b2 आपका क्या होगा, -1/-3, तो ये भी 1/3 होगा, और c1/c2 आपका होगा 8/16, यानी कि 1/2। तो यहाँ से 1/3 बराबर 1/3, लेकिन बराबर नहीं है 1/2 के। ओके, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। और ये स्थिति किसके लिए होती है, समांतर रेखाओं के लिए। और समांतर रेखाओं वाला समीकरण क्या होगा, आपका असंगत समीकरण होगा। ओके, अगर ये असंगत है तो हम इसका ग्राफ भी नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये था दूसरा पार्ट। आइए तीसरा पार्ट इसका देखिए। आइए पार्ट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 भी हमें सेम उसी तरह से करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1/a2 देखते हैं। 2/4 हो जाएगा आपका, 2/4 कैंसिल होकर 1/2। ओके, b1/b2 होगा आपका +1y है और माइनस के 2y है, तो ये हो गया। और c1/c2 अगर हम देखें तो ये आपका 6 - 4, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ओके, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें ये पता चल रहा है अभी 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला a1/a2 बराबर नहीं है आपका b1/b2 के। ओके,
तो यहाँ से आपके क्या बना, संगत समीकरण। ओके, संगत समीकरण। तो यहाँ से संगत समीकरण आपका बना। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, तो अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ओके, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी दो टेबल चाहिए, ठीक है ना। टेबल तो हमने बनाई नहीं, तो चलिए बना लेते हैं टेबल। देखिए समीकरण 1 लेते हैं पहले, तो समीकरण 1 से ओके हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस 6 को भी इस साइड कर देंगे और 2x को भी। तो यहाँ से मिलेगा आपका y बराबर 6 प्लस का हो गया माइनस का 2x हो गया। ओके, तो इसकी मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट टेबल बना देता हूँ, आप सोल्व करके देख लेना। ओके, तो ये हो गया आपका x और y, ठीक है। सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या रखता हूँ, x बराबर 3 रख लेता हूँ, 3 दूनी 6, 6 में से ये गया 0। ओके, उसके बाद आप समीकरण 2 की भी टेबल बनाना, ठीक है। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 2 से भाग कर लेना। ओके, या 2 से भाग ना करो तो इसको डायरेक्ट इस तरह से कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए 4x, ये इस साइड आकर प्लस का, ये भी प्लस का, ये हो गया। अब इस 4 को भी इस साइड कर लो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेना। ओके, उसके बाद इसकी टेबल जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर मान रखेंगे अलग अलग x और y x बराबर अगर हम y बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। y बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अगर हम y बराबर 2 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस तरह से आपको ये पॉइंट अलॉट करने थे, ठीक है, बनाने थे। और अब इसको ग्राफ पर अलॉट कर देंगे, ये इसको यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो देखिए ये है आपकी x एक्सिस, ठीक, ये है आपकी x डैश। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9। ओके, ये आपकी क्या है, y डैश है। ये आपका मूल बिंदु O है, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इतनी लंबी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमने, तो चलो यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास पॉइंट है y6, ठीक है। पहले जो पॉइंट मिला था आपका x0 y6, ओके, तो y6 यहाँ पर है, ठीक। तो ये 0 और 6, ओके। उसके बाद आपका है 3 0, तो 3 0 यहाँ पर है, ठीक। तो ये हो गया आपका 0 और 3, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप दूसरे को लीजिए, इस पर अगर इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण जो बना था आपका 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x क्या था प्लस वाई बराबर 6 बराबर 0। ओके, उसके बाद दूसरा है 1 0, x 1 है y 0 है, तो ये हो गया आपका ओके 1 0। उसके बाद 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 3 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से। और इस पॉइंट का जो नाम होगा वो होगा आपका 3 और 2। ओके, तो ये ध्यान से मिलाना थोड़ा, ये ऊपर को हो गया। और ये जो समीकरण का नाम है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ओके,
तो इस तरह से आपको ये देखो हमने यहाँ पर क्या देखा था, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और वही हमारा जो समीकरण है, जो ये ग्राफ रेखाएं हैं, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना था। आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है इसका, देखिए यहीं पर करवा देता हूँ मैं। जो लास्ट पार्ट है वो है आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, यहाँ से देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें बोला है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें a1/a2 यानी कि देखिए 2/4 1/2 गया। ओके, b1/b2 ये भी -2 -4 कैंसिल होकर हो गया 1/2। और यहाँ से अगर हम बात करें c1/c2 की, तो ये हो गया -2/-5 कैंसिल हो गया 2/5। तो यहाँ से हमें पता चला भी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये आपकी समांतर रेखाओं की होती है। और समांतर रेखाओं वाले जो युग्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या बन गए, असंगत समीकरण बन गए। और असंगत समीकरण का हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के साथ। थैंक यू।